दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ने दिल्ली में आप के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब दिल्ली की राजनीति में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लग गए हैं। दिल्ली चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और आप के बीच ही देखा जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी दिल्ली में वापसी की पूरी तैयारी में है। पिछले 2 चुनावों में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस का लक्ष्य फ्री बीज जैसी स्कीम से वापसी करने का है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के पिटारे में दिल्ली के लिए क्या क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में सभी सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे और गारंटी दे रही है। ऐसे में दिल्ली चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं दिल्ली चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। दिल्ली के लिए कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार जीवन रक्षा योजना के तहत दिल्ली में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कांग्रेस की युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप और हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में फ्री योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री, महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर और राशन किट फ्री। इसके साथ ही 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती भी कांग्रेस दिल्ली वालों को देगी। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली चुनाव का मुकाबला अब की त्रिकोणीय होने जा रहा है। कांग्रेस की वापसी की चर्चा हर ओर है। पिछले 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसीलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। पिछली बार साल 2020 में 5% से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये सब तो भविष्य में तय होगा। दिल्ली चुनावों के लिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की ओर से ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सीलमपुर में रैली की थी। मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके में राहुल गांधी बीजेपी पर तो बरसे ही थे, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और खास तौर पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी कई सवाल उठाए थे। अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी आने वाले हफ्ते से ऐसे इलाकों में प्रचार करने जाएंगे जहां पार्टी को अपने रिवाइवल की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली के एम्स का दौरा करने भी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से भी बात की। बहरहाल इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है, तो वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है। लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। खैर, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अब अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में इतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।